अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज ये जो मेरे हाथ में मेडिसिन है इसका नाम है ओमेगा। ये राजिक, ईज़ो और ओमेगा और इस तरह के और बहुत सारे नाम हैं जिनके नाम से ये पाकिस्तान में अवेलेबल है। अब इसके अंदर मेडिसिन कौन सी है उसका मैं आज आपको बताऊंगी। इसके अंदर मौजूद है ओमिप्राज़ोल। अब ओमिप्राज़ोल क्या है और इसके क्या इस्तेमाल है ये मैं आज आपको बताऊंगी। ओमिप्राज़ोल का कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। एसिडिटी, तेज़ाबियत, हार्टबर्न, जलन, गार्ड, गैस्ट्रो एसोफेगियल रिफ्लक्स डिजीज़। ये क्या होती है? बेसिकली जब आपने जैसे कुछ खाया है तो वो आपके दोबारा इनडाइजेशन की वजह से ऊपर आ रहा होता है, जिसे आम जुबान में कहते हैं खट्टी डिकारें आ रही होती हैं उसमें, और मैदे की अल्सर उसमें ये इस्तेमाल किए जाते हैं। ये चार यूज इस कैप्सूल के हैं। इसके अलावा आपने और भी देखा होगा कि अगर किसी बंदे को मैदे का मसला नहीं है लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल इश्यूज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन दी जाती हैं, तो उसमें भी आप लाजमी इसको देखेंगे कि ये कैप्सूल पाया जाता है। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ कि जैसे एक अगर इंसान है उसको किसी पेन है बहुत ज़्यादा और उसको डॉक्टर्स ने लंबे अरसे के लिए पेन किलर्स प्रिस्क्राइब करने हैं, तो उसके साथ वो ये लाजमी आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। उसकी क्या वजह है? उसकी ये वजह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो पेन किलर्स हैं वो मैदे की वाल को डिस्टर्ब करके मैदे का अल्सर कॉज करते हैं। मैदे का अल्सर ना हो उसके लिए ये ओमेगा प्रिस्क्राइब किया जाता है, ताकि आपको दूसरे लफ्ज़ों में ये मैदे की प्रोटेक्शन का काम करता है, इसलिए प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसको आपने कब नहीं इस्तेमाल करना मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। जैसे अगर आपने कभी बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर ली है, ठीक है, आपको तेज़ाबियत का इशू ऑन एंड ऑफ नहीं रहता है, लेकिन कभी आपने ओवर ईटिंग कर ली है तो उसके लिए आपके इमीडिएट रिलीफ के लिए ये आपको दस्तयाब नहीं होगी, यानी कि आपको ये यानी कि आपके असर नहीं करेगी। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए जैसे सिरप, जैसे ये अल्सिनिल है या ये दूसरा सिरप पोलीपेप, इसका आप 1 चम्मच ले लेंगे तो आपको इमीडिएट रिलीफ मिल जाएगा। ये छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। ये ओमेगा कैप्सूल 8 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जब आपने ये उन लोगों के लिए है जिनको तेज़ाबियत का इशू रहता है, फिर उनको ये 2 से 3 हफ्ते लेने पड़ता है और इसके बाद उनकी तेज़ाबियत और दूसरे इशूज़ ख़त्म होते हैं। दूसरी बात ये कि ये आपने कैसे लेना है, इसको आपने, अगर आपको 2 डॉक्टर ने सुबह शाम प्रिस्क्राइब किया है तो आपने नाश्ते से आधे घंटे पहले और इसी तरह रात के खाने से आधे घंटे पहले लेना है। अब आपको ये हमेशा खाली पेट ही क्यों कहते हैं कि क्यों करना चाहिए, इसके मुख्तलिफ इश्यूज़ होते हैं। जैसे इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी कि आपको ये क्यों कहते हैं कि नाश्ते से आधे घंटे पहले ले या रात को सोने से पहले ले, क्योंकि अब देखें जैसे ये आपको ज़्यादातर डॉक्टर्स कहते हैं कि आपने नाश्ते से आधे घंटे पहले लेना है। उसकी वजह ये है कि हमारा मैदा रात के टाइम 90% मैदा काम करना छोड़ देता है और 10% काम कर रहा होता है। तो जब आप सुबह के टाइम उठते हैं तो मैदे के अंदर बहुत ज़्यादा तेज़ाबियत जमा हुई होती है, और चूँकि इसका काम ही उसको कम करना है इसलिए इसको खाली पेट देते हैं ताकि इसका असर ज़्यादा हो। दूसरी बात अब मैं आपको ये बताती हूँ कि ये किन लोगों ने नहीं लेना। जैसे वो लोग हैं जो एनीमिक हैं, जिनके अंदर खून की कमी है, या प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनको आयरन सप्लीमेंट्स जो खून की कमी को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं, अगर वो प्रिस्क्राइब है तो उसके साथ आपने इसको नहीं लेना। इसी तरह से वो लोग जिनको दिल का इशू है और उनको डाइजॉक्सिन डॉक्टर्स ने दी है उसके साथ भी आपने इसको नहीं लेना है। और तीसरे नंबर पे जो खून पतला करने वाली दवाएं हैं, ठीक है, जो आपके खून को पतला करती हैं, उनमें भी आपने इसको साथ नहीं लेना है क्योंकि ये उसके इफेक्ट को कम कर देती है। चौथे नंबर पे वो मेडिसिन जो एक और मेडिसिन है मेथोट्रेक्सेट, जो कैंसर के पेशेंट्स या जिनको आर्थराइटिस का इशू होता है उनको देते हैं, उनके साथ भी आपने नहीं लेना है, और ना ही आपने 8 साल से छोटे बच्चे के लिए प्रिस्क्राइब करनी है। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर करें, और जो नीचे रेड कलर का बटन है उसको दबा दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।